सामने केदार घाटी और ये है काफ़ी ज़्यादा ऊंची। पहाड़ के ऊपर भी आपको ऑलमोस्ट पहाड़ दिख रहे होंगे। तो ये केदार घाटी जो है बहुत ही हाइट पर है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी ढल जाती है बर्फ़ से। अरे वो पैदल नहीं मतलब कुछ भी। आफ्टर रेनी सीज़न ये ग्लेशियर्स जो हैं पिघल जाते हैं। अब अक्टूबर के बाद ये फिर से यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगेगी और फिर से केदार घाटी बर्फ़ की चादर की। ये है सामने हेलीकॉप्टर हर हर महादेव। तो ये है सामने भैरव बाबा का मंदिर जो केदारनाथ धाम के काफ़ी पास ही है। बट मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि प्रॉब्लम है। मुझे आज ही वापस नीचे उतर के टाइम भी गुप्त काशी क्रॉस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। बट आगे यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और सामने आपको दिखेगी वो केदारनाथ धाम का जो मंदिर है उसकी छत, और आप उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हर हर महादेव। ये है हमारे हमेशा ही बहुत मेस्मराइजिंग होता है जब भी आता है। बट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ऐसा है बहुत ज़्यादा ही मिल जाती है। आप अपने यहाँ से हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मंदिर के अंदर का मैं दर्शन कर चुका हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज भी, और अब एक्चुअली हमेशा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। एक टाइम था कि मंदिर के अंदर जाके मैं बैठ गया था और आराम से मैंने 5-10 मिनट पूजा करी थी, पर अब लगता है वो सब टाइम जा चुका है और अब मंदिर में हमेशा इतनी ही भीड़ रहेगी। तो अब बस यहाँ से मैं दर्शन करने के बाद आगे जा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भीमशिला, जो कि जिसकी पूजा होती है। जब प्रलय आया था तो वही भीमशिला थी जिसने जो मंदिर है उसकी रक्षा करी थी। तो अब वहाँ जाते हुए हर हर महादेव। ये है सामने भीमशिला, मैं जिसकी बात कर रहा था। अब इसकी भी पूजा करी जाती है क्योंकि इस शिला ने ही जो है जब प्रलय आया था तो पानी को डाइवर्ट करा था। ये है केदार मंदिर, साथ में है भीमशिला।
ये वही शिला है जब प्रलय आया था तो ये शिला बीच में आके बिल्कुल रुक गई थी मंदिर के पीछे, और इसने सारा का सारा जो है पानी डाइवर्ट कर दिया था दोनों साइड, जिसकी वजह से बिल्कुल भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा था। हर हर महादेव। तो दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ भगवान जी के, जो कि यहाँ मेरे पीछे आपको दिखेंगे। अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास, आदि शंकराचार्य भगवान के दर्शन करने। और मैं आपको साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे केदार घाटी है वैसे 5 केदार हैं टोटल। एक है ये केदारनाथ भगवान, फिर हैं उसके बाद टुंगनाथ भगवान, रुद्रनाथ भगवान, कल्पेश्वर भगवान, और एक और आते हैं मध्य महेश्वर भगवान। जितने भी ये मंदिर है सबके लिए ही काफ़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। एक सिर्फ कल्पेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके लिए नहीं करनी पड़ती है ज़्यादा ट्रैकिंग। एक चीज़ और, यहाँ पर जो भी भगवान हैं शिव जी, वो एक बैल के रूप में आए थे इन सारी जगहों पे। तो टुंगनाथ भगवान जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे वो जो बैल रूपी भगवान थे उनके पंजे हैं। केदारनाथ भगवान जो मेरे पीछे हैं, यहाँ पर इनका जो पीठ है वो थी, और उसके बाद और जो सारे हैं कहीं पर टांग है और कहीं पर पूँछ है। तो ऐसे ही जो 5 केदार हैं इसी बेस पर जो शिव जी के हैं सारे पूजे जाते हैं। अब ये सामने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की तरफ जाते हुए, क्योंकि ये मूर्ति भी हम मिस नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ से जाएंगे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति देखने। आदि शंकराचार्य भगवान हैं जिन्होंने ही सारे के सारे जो शिव जी के मंदिर हैं उनको ढूंढा था। इन सारे मंदिरों को पांडवों ने बनाया था, लेकिन जो ये मंदिर हैं जितने भी, इन सब को आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने ढूंढा था। तो वो जो आपको सर्कल सा दिख रहा है वहाँ पर है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। अब अंदर चल के वहाँ मैं आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है उसको जाके देखूँगा और उनसे आशीर्वाद लूँगा। हर हर महादेव। बढ़ते हुए आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति की ओर। हर हर महादेव। और यहाँ पर है आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति। ये है आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति, बहुत ही बड़ी मूर्ति है ये। और बढ़ते हुए आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति की ओर। ये है आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति, बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर। ये पिछले साल ही स्थापित करी गई है, उससे पहले ये मूर्ति यहाँ पर नहीं थी। हर हर महादेव। यहाँ पर भीड़ का तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। मैं यहाँ बहुत टाइम से आ रहा हूँ, बट मैंने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी है कि वो पीछे तक पता नहीं कहाँ तक नहीं जा रही है, इतनी भीड़ हो चुकी है। हर हर महादेव। तो दर्शन हो चुके हैं केदार बाबा के। अब यहाँ से नीचे उतरने के लिए मैं निकल गया हूँ। टाइम लगेगा अराउंड 5 आवर्स, इतना टाइम इजीली लग जाएगा। बीच में थोड़ा सा स्टॉप लूँगा क्योंकि शायद पिछले 2 दिन में, एक्चुअली नॉट 2 दिन, ट्यूसडे से अभी तक मैं अगर बात करूँ, क्योंकि ट्यूसडे को मैं शिफ्ट करके आया था, तो मैं ट्यूसडे सुबह शाम को 6 बजे से उठा हूँ और तब से मैंने अब तक सिर्फ 3 घंटे की ही स्लीप ली है। तो थोड़ा टायरिंग फील हो रहा है। अब एक कॉफ़ी चाहिए होगी अच्छी सी, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे तो मैं चलता ही जा रहा हूँ।
और अब लगेंगे अराउंड 5 आवर्स टू रीच सोनप्रयाग। हर हर महादेव। ये है मेरे सामने लाइन, मैं नीचे उतरता जा रहा हूँ मंदिर से और ये लाइन मुझे दिखती जा रही है और ये मुझे पता है ये लाइन बहुत ही आगे तक है, बहुत ही आगे तक। तो ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है बहुत ही आगे तक। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ये लाइन भी मुझे दिखती जा रही है। तो ये लाइन बहुत पीछे तक है। अगर मैं लाइन में लग के मंदिर में दर्शन करता तो मुझे बहुत टाइम लगता। हर हर महादेव। चलते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ है, आधा नहीं ज़्यादा हो गया होगा आधे से। अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं बढ़ गए हैं। सामने है रुद्र पॉइंट अब जहाँ पर हमें जाना है। और रुद्र पॉइंट के बाद आएगा लिंचोली। मैं अभी आपको लिंचोली दिखाता हूँ। ये है सामने रुद्र पॉइंट और जो मैं बता रहा था बड़ी लिंचोली, वो है सामने बड़ी लिंचोली जहाँ हमें जाना है। अभी है अराउंड यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाना है। फिर उसके बाद वहाँ से और नीचे जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पर है छोटी लिंचोली। तो उसके बाद वहाँ तक पहुँचना है। अभी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर करे होंगे हमने। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हर हर महादेव। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा पहाड़ खिसका सा। ये जब 2013 में यहाँ प्रलय आया था उस टाइम पे ये जो पूरा रास्ता था यहाँ का, ये पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे खिसक गया था। वो आप देखिए इधर ये पूरा रास्ता है। पहले केदारनाथ धाम नदी के उस साइड से जाया जाता था, पर जब ये आपदा आई इस प्रलय के बाद फिर जो है ये रास्ता चेंज होके आगे की तरफ से, नदी की तरफ से इस तरफ इस पहाड़ी में हो गया। क्योंकि उस पहाड़ी में रास्ता बनाना बहुत मुश्किल था और वो पहाड़ी ऑलरेडी बहुत ही टूट चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे रास्ता नहीं बन सका। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग चल रहे होंगे उस टाइम इस रास्ते पे, वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे नीचे गिर के आए होंगे। और ये आगे तक है, ये यहाँ तक आपको दिख रहा है। और इनफैक्ट अभी मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा रामबाड़ा का जो बाज़ार लगता है, जो पूरा का पूरा बाज़ार है आधा पौना किलोमीटर का, वो भी सारा रोड समेत पहाड़ समेत नीचे गिर गया था। ये है सामने बड़ी लिंचोली जो जगह है। अब बस मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ मैक्सिमम 5 मिनट। फिर उसके बाद आएगा छोटी लिंचोली, फिर उसके बाद आगे जाके आएगा भीमबली। ये जो सामने पहाड़ आपको दिख रहा है टूटा हुआ सारा का सारा, यहाँ पर था रामबाड़ा का मार्केट थी बहुत बड़ी रामबाड़ा की। पूरा बाज़ार लगता था वहाँ, रामबाड़ा बाज़ार बोलते थे। और उसी रोड से लोग ऊपर की तरफ जाते थे। आपको वहाँ पे दिखेगा ये जो रोड है, ये रिवर रोड, और उसके आगे रोड कोई एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या पौना किलोमीटर का था रामबाड़ा का जो बाज़ार लगता था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब ये हुआ होगा, जब ये प्रलय आई होगी, तो ये ऑल ऑफ अ सडन जब सब कुछ नीचे गिरा होगा तो कितने लोग मरे होंगे और कितना स्कैरी रहा होगा। मैं उसके नेक्स्ट ईयर भी आया था यहाँ पे। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। जब मैं उसके नेक्स्ट ईयर आया था, मुझे अभी भी याद है कि ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर तक मुझे पानी भी नहीं मिला था पीने को, पानी भी नहीं था पीने के लिए। तब मैं वीडियो लॉगिंग नहीं करता होता तो आई विश वो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाता, बट ये हुआ था हाल। यही है पहाड़ों की सुंदरता। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई वाटरफॉल दिख ही जाएगा। स्पेशली केदारनाथ धाम का अगर आप ट्रैक करते हैं बाय फुट, तो आपको बहुत सारा जो है कुछ ना कुछ वाटरफॉल्स बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग से दिखते ही रहेंगे। ये है मंदाकिनी नदी जो कि आ रही है ऊपर केदारनाथ धाम से। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये बहुत ऊपर से आते हुए वहाँ ऊपर जहाँ मैं केदारनाथ धाम में
वहाँ से ये आगे की तरफ जाते हुए और ये आगे आगे और डाउन होती जाएगी, क्योंकि हमें भी ऐसे ही पहाड़ों में नीचे की तरफ जाते जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन होती रहेगी थोड़ी देर में। पहाड़ों में एक चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं वहाँ से आया हूँ और एक्चुअली मैं वहाँ से आया हूँ, जो सबसे जो टॉप पर है मैं वहाँ से आया हूँ। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर में वहाँ से आते 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 इस रास्ते से पहुँचकर मैं यहाँ तक नीचे आ चुका हूँ और अब मुझे जाना है वहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है, बट वो एंड नहीं है। उसके बाद फिर से एक और कोना दिखेगा और फिर उस कोने में जाना है, क्योंकि अभी भी 7 किलोमीटर बाकी है। हर हर महादेव। ये है पर एक बार और पहाड़ों की सुंदरता। पानी का फ्लो बहुत अमेजिंग है, नीचे देख के पता लग जाएगा आपको। आई डोंट नो इस फ्लो को तो आई गेस कोई सर्वाइव क्या ही कर सकता होगा, अगर बाई चांस कोई वहाँ पर हो तो। हर हर महादेव। तो फाइनली 5 और किलोमीटर रह गए हैं अब यहाँ से। ये है भीमबली जगह, यहाँ से सोनप्रयाग जाने में गौरीकुंड, एक्चुअली गौरीकुंड 5 किलोमीटर हैं और वहाँ से टैक्सी लेके फिर सोनप्रयाग जाएंगे। अभी फीलिंग वेरी मच टायर्ड, तो आई थॉट कि मैं रुक के पहले एक कॉफ़ी पी लूँ स्ट्रॉन्ग सी, जिससे कि मैं एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच सकूँ। और फिर मेरे को आगे जाके वहाँ से फिर गाड़ी लेके गुप्तकाशी तक जाना है, क्योंकि मैं सोनप्रयाग में स्टे नहीं करने वाला। सोनप्रयाग क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे अगेन फिर थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो हाँ, देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो नो डाउट आई एम वेरी मच टायर्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब यहाँ से खाना खा के 15-20 मिनट रेस्ट करके निकला जा रहा है। अब यहाँ से जाया जाएगा सीधा गौरीकुंड और वहाँ से लोकल टैक्सी मिलेगी जो जाएगी सोनप्रयाग तक, और उसके बाद वहाँ से जाना है गुप्तकाशी तक एटलीस्ट। तो होपफुली आराम से जाया जाए, कोई दिक्कत ना हो। लेट्स सी। भीड़ का जो हाल है मैंने सोचा ज़रूर दिखा दूँ। 10 साल हो गए आते हुए, बट यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, अब बिल्कुल भी कम नहीं होती है भीड़ यहाँ। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इनका। चलने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से घोड़े निकल रहे हैं और यहाँ से हमें भी जाना है, तो देख लो कितना मुश्किल है। तो ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है, क्योंकि जो फॉल है बिल्कुल पीक से आ रहा है। एंड आई एम श्योर अगर मैं इसको देखूं तो कितनी ऑलमोस्ट फ्लोर्स होंगे ये, या कितनी स्टोरीज होंगी ये बिल्डिंग की, एटलीस्ट 25-30 मे बी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर से आ रहा है। और ये यहाँ पे फिर नीचे इस तरफ में आपको दिखेगा पत्थरों के बीच में से आता हुआ, और ये लग बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। ऐसे फॉल्स अभी आगे और भी आने वाले हैं बीच बीच में, जो दिखते रहेंगे। जो 16 किलोमीटर का ट्रैक था डाउन हिल, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सामने ही मेरे दिख रहा है मुझे गौरीकुंड, जहाँ से मुझे लोकल टैक्सी लेनी है सोनप्रयाग के लिए, और फिर तब जाके मिलेगा रिलीफ। अभी टू मच टायर्ड, अभी तो हाल बहुत ज़्यादा ही बुरा है इनफैक्ट। हर हर महादेव। तो जैसे कि मैं गौरीकुंड पहुंच चुका हूं, नीचे ये है स्रोत पानी का, गर्म स्रोत, और यहाँ से गर्म पानी आता है 24 घंटे। तो बहुत लोग यहाँ पर पहले स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर आगे के लिए जाते हैं केदारनाथ धाम। ये भी एक ऑब्वियसली भगवान की लीला है कि नदी बह रही है साइड में, जहाँ पर ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम टाइम उसी के बिल्कुल साथ में एक गर्म कुंड है जो निकला हुआ है। तो ये है भगवान जी की लीला अपरंपार। हर हर महादेव। टैक्सी लेके सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पे अराउंड 200-300 मीटर और चलना पड़ेगा पार्किंग तक पहुंचने के लिए। हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। टोटल अराउंड आज दिन में मेरे ख्याल से 18-19 किलोमीटर तो मैंने कर ही लिया होगा।
एंड टू मच टायर्ड। अब यहाँ पे बस जल्दी से पहुँचना है पार्किंग तक। ये जो बैग है इसको टांगे टांगे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द कर चुके हैं अब, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बैग कितने बजे, सुबह 3 बजे से टंगा हुआ है मेरे कंधों पर और अभी 4:30 बज रहे हैं। और काफ़ी हैवी बैग था बिकॉज रास्ते में खाने के लिए कुछ चीज़ें वैसे मिल जाता है सब कुछ, बट स्टिल यू नो थोड़ा बहुत आप अपने पास फिर भी रखते हो बिकॉज यू डोंट गेट ऑल दी ऑप्शंस। तो फिर चॉकलेट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको नहीं मिलती, तो वो सब भी होता है। अब यहाँ से पहुँचता हूँ मैं पार्किंग की तरफ। हर हर महादेव।